श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को संकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2024 में मार्गशीर्ष माह में आने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत 18 नवंबर 2024 दिन सोमवार को रखा जाएगा। संकट चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस व्रत में गणेश भगवान और चौथ माता की पूजा की जाती है। चौथ माँ गौरा का ही स्वरूप माना जाता है। तो आइए सुनते हैं संकट चौथ व्रत पर सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की, जय हो चौथ माता की अवश्य लिखना और इस कथा को श्रद्धापूर्वक अंत तक जरूर सुनना और हुंकारा मारते हुए माता रानी आपके सुहाग और आपके बच्चों की रक्षा करे। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो चौथ माता की जय। कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी सक्ता कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमनंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जो तिल, चावल, चीनी और घृत का साकाल बनाकर हवन कराए तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रजापति राजा थे। वे राजा बहुत ही प्रजापालन थे, लेकिन उन्हें आखेट खेलने का बड़ा शौक था। एक बार आखेट खेलने के लिए वह वन में गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई आखेट नहीं मिला तो वे एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। जब रात्रि हो जाती है तो उधर श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भरने जाते हैं। जैसे ही नदी किनारे वह अपने गड्ढे को पानी में डुबोते हैं तो राजा दशरथ समझते हैं कि कोई जानवर आ गया। तो राजा दशरथ उनमें तीर चला देते हैं। तीर लगते ही श्रवण कुमार हाय पिता हाय माता चिल्लाते हैं। तो राजा दशरथ के पैरों से जमीन निकल जाती है। दौड़कर राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास आते हैं और उसके सिर को अपनी गोदी में रख लेते हैं। उस समय श्रवण कुमार अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। जैसे ही श्रवण कुमार उसके तीर को निकालते हैं तो श्रवण कुमार कहता है कि कुछ दूरी पर मेरे अंधे माता पिता हैं, आप जाकर उन्हें पानी जरूर पिला देना। तीर निकालते ही इतना कहकर श्रवण कुमार मर जाते हैं। जैसे ही राजा दशरथ उस ब्राह्मण के अंधे माता पिता श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास आता है और उन्हें जल पिलाता है, तो ब्राह्मण के और ब्राह्मणी कहते कि हमारा बेटा कहाँ है? उस पर राजा दशरथ कहता है कि वह मारा गया। उस ब्राह्मण के अंधे माता पिता ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ सफलतापूर्वक जगदीश्वर ने स्वीकार कर लिया और उनके यहाँ राम स्वरूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी ने जानकी के रूप में अवतरित हुई और जब ने राज तिलक की तैयारी की तो उधर उन्हें वनवास मिला। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम और सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए।
जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षसों का और राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और त्र्यंबक पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए, तो वह ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संतापी को देखा। इन वानरों को देखकर संतापी ने पूछा कि तुम कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? तो संतापी की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता माँ कहाँ पर हैं और उन्हें कौन ले गया। उनकी बात सुनकर संतापी ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर हैं वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा हत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमी हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। तब संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। बोलो गणेश भगवान की जय। हे गणेश गजानन, जैसे आपने राजा रामचंद्र जी के कार्य संवारे, वैसे ही मेरी कथा सुने हुंकारा वरे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे गणेश भगवान की दूसरी कथा। यह कहानी हर महीने चौथ के व्रत में कही या सुनी जाती है। इसके बाद में गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती और एक कार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा
ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लग गई, ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई से खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए थोड़ा चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। यह आंखें लेकर वह रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई रोती जा रही थी और पुआ बना रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरी बेटे की जगह मैं चला जाऊँगा। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचकर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ ने मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर अवे में चिन दिया। लड़के ने आंखें अवे में डालकर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो अवा मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस अवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, हे माँ, मैं भंवरा बन सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बन गया और सुराही से निकल आया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा से के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ पर जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के में जानबूझकर अपना पैर लकड़ी लगा दिया। कहने लगा, बल रे पूत काटी मेरे पैर से के लगा दी है। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी गाली
निकालो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में से दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह पर गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माई और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर अपनी सदा कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय हो चौथ माता की ज़रूर लिखना। बोलो चौथ माता की जय। सुनेंगे गणेश भगवान की कथा। बोलो गणेश गजानन की जय। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उसके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुद्गल लेकर द्वार पर बैठ जाओ और मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान ना कर लूँ तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोध होकर उसका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गई। पार्वती ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हो गए हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी ने पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए है? तब पार्वती जी बोली कि पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हुए कि तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? हाँ देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई उद्दंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई। वे विलाप करने लगे। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रतिरूप भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की हुई थी, इसलिए यह तिथि पुण्य पूर्व के रूप में मनाई जाती है। बोलिए गणेश भगवान की जय। अगर किसी माता बहन को ये मेरी कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।